और जब मैं डैनियल सुन के डैनियल को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ, क्योंकि डैनियल में बहुत सी चीजें, वचन पे चलना, शैतान के सामने ना झुकना, अपनी जिंदगी को साइड पे रखना, अगर परमेश्वर का काम उसका वचन पे चलना है तो अपनी जिंदगी को भी अप्रिय समझना, यह भी उसमें लिखा था। दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने जाता था, यह भी वहां लिखा था। लेकिन मुझे कैसे मालूम होता कि परमेश्वर ने मुझे जो डैनियल बोला वो क्यों बोला? लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो आपको गाइड भी करता है उसके बाद में। और डैनियल में पढ़ता जा रहा हूं और जैसे ही मैं इस अध्याय पे आया 6 पे 10 आयत पढ़ी, मेरे दिल में घंटी बजी, टंग। मैंने कहा यही है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा। और मुझे 100 नहीं 200% मालूम था कि ये परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करनी और 3 बार प्रार्थना के लिए रोज जाने हैं जिस तरह डैनियल जाते हैं। अब इमेजिन करना, और ये सबके लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये सबके लिए नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपको 2 बार जाने के लिए बोले। अगर मेरी असाइनमेंट हैवी है, मेरा होमवर्क हैवी है, हैवी वैसे वाला हैवी नहीं, हैवी तो प्रभु ने उठा लिया है, उसका होमवर्क बाइबल कहती हल्का है। लेकिन आप समझो मैं किस एंगल से बोल रहा हूं। अगर मेरी असाइनमेंट बड़ी है तो परमेश्वर मुझे तैयारी भी उसी रीति के साथ करवाएगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि रिलेशनशिप, उसके साथ रिश्ता कायम कैसे करना। आप शाम को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अगर आप शाम को 8 बजे प्रार्थना करने के लिए घर में बैठते हैं, आप उस प्रेयर को कभी मिस नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो वो आपकी फेवरेट फिल्म हो, वो आपकी फेवरेट नाटक हो, वो आपकी फेवरेट डिश हो, वो आपके फेवरेट रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, वो प्रेयर का टाइम अगर खुदा को दे दिया, वो खुदा का रहेगा सारी उम्र तक। यह निशानी होगी कि आप वो वाले प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन नहीं जो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इमेजिन करो आप प्रार्थना कर रहे हैं रोज। अब डैनियल 3 टाइम दिन में प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल कहती है क्या परमेश्वर, वो कहता है कि अगर एक विधवा का काम एक अधर्मी पापी बंदा ये सोच के कर सकता है कि रोज मेरे पास आके मुझे तंग करती है, मैं इसका क्यों ना काम कर दूं और जान छुड़ाऊं। परमेश्वर ने कहा मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। इसका मतलब कि डैनियल जब दिन रात उसके नाम की दुहाई दे रहा था, काम तो कब के हो गए होंगे उसके। ये तो है नहीं कि वो रोज राशन लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने जा रहा होगा, उसके पर्सनल काम तो कब के हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाना, इसका मतलब डैनियल जब 3 टाइम परमेश्वर के सामने जा रहा था तो ये जरूरी नहीं था कि हर टाइम वो प्रेयर के लिए जाए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये चाहिए। वो टाइम डैनियल की लाइफ में आ चुका था कि जो कुछ उसको चाहिए था वो सब कुछ उसे मिल चुका था। कारण क्या था? प्रेयर नहीं, रिलेशनशिप। अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ सही है, आप प्रेयर करने भी जाएंगे, आप बाइबल पढ़ने भी जाएंगे। ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में, चेन के बारे में आपको बता चुका हूं कि बोलते हम संडे नहीं खोलेंगे, बोलते नहीं जी हमने MBA की हुई है, हमने फलानी BA की है, टमकानी की है, हमको मालूम है 40% सेल संडे को होती। आप चर्च अपने तक रखो, आप जाओ चर्च, संडे को मत करो, लेकिन लोगों को तो आने दो। कहता नहीं, अगर मैं शट डाउन हूं संडे, मेरा बिजनेस भी शट डाउन है संडे, में चलाऊंगा नहीं। इमेजिन करो हर एक चेन, चाहे वो मैकडोनाल्ड हो, चाहे वो कोई हो, ये वाली चेन जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती है सबसे ऊपर है, और दुगनी तिगनी बुदनी कितनी ऊपर। कारण क्या? रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक कड़क संबंध जो आप बिल्ड करना शुरू करते हैं अपनी क्रिश्चियन लाइफ में। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से 20 मिनट की प्रार्थना जो मैं रोज करके ये सोचता था कि शायद मुझसे बड़ा प्रेयर करने वाला कोई नहीं, उसने मुझे सिखाया किस तरह से मुझे अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। इमेजिन करो आप रोज उसके पास जाते हैं बिन नागा, जिस दिन आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी
आप मेरी बात पे यकीन करना, आप छोटी सी आवाज लगाएंगे वो झट पे आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग हैं जो रोज चर्च जाते थे, अमीर नहीं, नॉर्मल लोग, रोज चर्च जाना एक बंदे ने, उसका कोई नहीं था। लंच टाइम 40 मिनट का, 20 मिनट में खाना खा के, 10 मिनट में खा के बस चले जाना फटाफट, 15 मिनट में चर्च में प्रार्थना करके आ जाना। और उसकी गवाही बताती कि जब वो बीमार हुआ और हॉस्पिटल में था, यीशु मसीह खुद उसके पास विजिट करके गए। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप्स में हैं, आप संडे उनको जितना मर्जी लालच दे दो, वो खुदा के घर में होंगे। वो अपने रिश्तेदारों से लड़ पड़ेंगे, नहीं भाई संडे मैरिज रखी है, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? हम चर्च जाते हैं संडे। यह भी एक सुसमाचार का प्रचार है। वो 10 रिश्तेदारों से बात करेगा, ले भैन ते आंदी नहीं, बोली तो संडे चर्च जाती, संडे चर्च की हुंदा, अच्छा, और सुसमाचार शुरू। आपके एक स्टेप से सुसमाचार शुरू। और कैसे परमेश्वर बरकत देता है? इसी तरह से। कैसे बरकत देगा वो आपको? आपके रिलेशनशिप्स को देख के, आपके संबंधों को देख के। कई बार पुलपट से जो प्रीचिंग होती है ना, जो आधा घंटा लोगों को समझाते हैं, समझ नहीं आती। एक स्टैंड अगर परमेश्वर के लिए ले लिया जाए, लाखों को समझ आ जाती परमेश्वर कौन है। लेकिन यह कैसे होगा? उसने कहा, अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है और अपने मां, अपने बाप, अपने शरीर, अपने खेत, अपने प्राण को भी अगर अप्रिय ना समझे, तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा तू पाएगा। यह तभी हो सकता है अगर आप उसके साथ अपने संबंधों को कायम रखें, तो नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही प्राण पे आई, अगर संबंध अच्छे नहीं परमेश्वर के साथ, तो खत्म। बोलेंगे जान है तो जहान है। करो सरपंच जी है नबेड़ो काम, हाँ छोड़ो झगड़े को, अंदरों मन नहीं जाओ। यीशु मसीह कहना, तू अंदरों मन नहीं जा, तो उत्ते आना, तू तेन पहचानना भी नहीं किसी ने, कहना ये जानते ही नहीं कौन है भाई। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्तों को कायम करना चाहते हैं, तो ये आसान नहीं है।